नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार में शिक्षा सेवक यानी जो है तालीमी मरकज बहाली को लेकर जो है अभी अभी एक नई अपडेट निकल कर आ चुकी है और इसका आधिकारिक सूचना भी जारी हो चुका है और जिलावार बहाली भी आना शुरू हो चुका है। मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था, कल के डेट में फॉर्म फिलअप करके भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था और मैंने कल बताया भी था कि जैसे जैसे जिलावार बहाली आएगी हम आप लोगों को अपडेट देंगे। अभी जो टाइम है वो 22 अप्रैल शाम 5 बज रहे हैं। अभी के समय में कौन सी जिला में बहाली अब तक आ चुकी है हम आपको जो है अवगत कराएंगे और आप अपने जिला की बहाली कैसे चेक करेंगे। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि ये जिला स्तर की बहाली है, प्रखंड स्तर की बहाली है, पंचायत स्तर की बहाली है। तो आपको अपने जिला, अपने प्रखंड, अपने पंचायत में जो है वैकेंसी को जरूर चेक करना है। देखिए, ये बहाली काफी शानदार है, जबरदस्त है, लेकिन इसमें आपको अगर सही से जानकारी नहीं मिलेगा ना तो आप भटकते रह जाएंगे और फॉर्म भी भरा जाएगा, बहाली कंप्लीट हो जाएगी, आपके एरिया में पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आपको मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो अप करिए और समझिए किस प्रकार से आपके एरिया में बहाली को खोजना है। आपके जिला, अपने पंचायत, अपने प्रखंड के एरिया के बहाली को खोजना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप पता कर लेंगे कि आपके एरिया में बहाली आ चुका है, आपके जिला में बहाली आ चुका है, तो उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, कहां फॉर्म भरना है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉर्म कहां भरें, यही नहीं पता चल रहा है। उसके लिए भी हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हैं। और देखिए, ये परमानेंट सरकारी नौकरी है, 60 वर्षों तक आपकी जॉब लगेगी। सैलरी यहाँ पे 22,000 आपको मिलेगा। पहले इन लोग की सैलरी जो है 8 से 10,000 हुआ करता था, लेकिन जो है यहाँ पे हाल ही में जो है बिहार सरकार ने इनकी सैलरी को इंक्रीज किया और 22,000 कर दिया फिक्स सैलरी। और ये परमानेंट आपके अपने ही गांव में रह के काम करना है। तो चलिए समझते हैं। कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है। आपके जो 10वीं में मार्कशीट होता है ना, मार्क्स 10वीं में मान लीजिए आपके 300 मार्क्स है, 310 है, तो उसके आधार पे चयन होता है। मान लीजिए आपके एरिया में 5 लोग आवेदन किए, पांचों में देखा जाएगा सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है, उनको पहले चयन किया जाएगा। जिस तरह से अभी पंचायत सचिव की बहाली आई थी तो एक ही बार फॉर्म ऑनलाइन भरे गए थे, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन है, जिलावार है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें भी चयन प्रोसेस वही है जिस प्रकार से वहां पे हुआ था, लेकिन है बस अंतर यही है कि उसका ऑनलाइन फॉर्म भरे थे और इसमें आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं। तो यही अंतर है, ऑफलाइन यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं और सतर्क यही होना है कि आपके जिला में बहाली आई है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और पूरी जानकारी देते हैं कि आप अपने जिला की बहाली कैसे चेक करेंगे और जो अभी अपडेट आया हुआ है उसको लेकर क्या कुछ किसके जिला में बहाली आ चुकी है और इसके अलावा फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अभी मैं आपको अपने जिला की बहाली, अपने प्रखंड की बहाली चेक करने का प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहूंगा। इस नोटिस में काफी कुछ बातें बताई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में 2206 पदों पर शिक्षा सेवकों यानी तालीमी मरकज की होगी नियुक्ति। चयन प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी। यानी ये आप लोग देख सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा, इनके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ये सेम नोटिफिकेशन जो है शेयर किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है अपडेट ऑलरेडी आया हुआ है और मैं आप लोग को भी अपडेट दिया था कि बहाली जो चल रही है, आप लोग को जो है सतर्क रहना है। वैकेंसी जैसे कि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में कई जगह क्या होता है ना कि पता भी नहीं चलता है, नोटिस आ जाता है, फॉर्म वगैरह भरे जा चुके होते हैं, सिलेक्शन भी हो चुका होता है, तब आप लोगों को पता चलता है इस प्रकार की बहाली आई थी, हम तो अप्लाई ही नहीं किया एलिजिबल होते हुए भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन रहता तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप फॉर्म भर देते, लेकिन यहाँ पे जिला स्तरीय बहाली है तो जिला वाइज यहाँ पे जो है यहाँ पे नोटिस आ रहा है और जिला वाइज ही आप लोग फॉर्म भरेंगे। अब जिस जिला के आप निवासी हैं, जिस टोला के निवासी हैं, जिस प्रखंड के निवासी हैं, जिस पंचायत के निवासी, उसी एरिया से आप हैं तो फॉर्म भरेंगे। ये नहीं कि आप गोपालगंज की बहाली में सिवान का बंदा आके आवेदन दे देगा, ऐसा नहीं है, या सिवान की बहाली में जाके गोपालगंज का बंदा आवेदन दे देगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको अपने ही जिला से, अपने ही पंचायत से, अपने ही प्रखंड से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और चयन प्रक्रिया क्या है। देखिए, पूरे जो है बिहार में 20,000 टोला सेवक की बहाली यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे स्वीकृत है और शिक्षा स्वयं सेवी के 10,000 पद जो है निर्धारित है। अब ये दोनों पद अलग अलग है, टोटल 30,000 पद है, ठीक है ना। इसमें से अभी प्रेजेंट में 2206 पदों पे जो है शिक्षा सेवक की बहाली यहाँ पे चल रही है। शिक्षा सेवक, ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा सेवक। टोला सेवक अलग हो गए,
शिक्षा स्वयं सेवक अलग हो गए। और यहाँ पे आप नोटिस देखेंगे तो इसमें भी वही लिखा गया है, 2206 पदों पर शिक्षा सेवक की तालीमी मरकज की बहाली यहाँ पे चल रही है। अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला गया एक बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जिलावार आबादी के आधार पर आवंटित की गई है, जिसे अनुलग्न क में दर्शाया गया है। यह संख्या जिले के लिए निर्धारित बल है, मतलब पूरे बिहार में इतने पदों को सृजित किया गया है, इससे जो है ज्यादा और इससे कम जो है बहाली यहाँ पे नहीं होगी। किस टोले में केंद्र खोला जाएगा, इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे के आधार पर दलित, महादलित, बाहुल्य एवं अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, बाहुल्य टोले की सूची अधिकतम संख्या के घटते क्रम की यहाँ पे और प्रखंडवार तैयार की जाएगी। मतलब ये लोग सर्वे करेंगे कि अभी प्रेजेंट में कहाँ कितने जो है वैकेंसी खाली है और किस एरिया में पद को निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एरिया होता है, उस एरिया में लोग जाते हैं और जाके वहां पे देखते हैं कि यहाँ मतलब शिक्षा सेवक की रिक्त है कि नहीं, कोई है कि नहीं है, उसके आधार पे नहीं होता है तो वहां पे एक रिक्त पद घोषित कर दिया जाता है। तो ये एक जो है सर्वेक्षण होता है, उसके आधार पे यहाँ पे रिक्त किया जाता है। अब यहाँ पे चयन हेतु योग्यता, अब इसमें जो योग्यता है मैट्रिक पास होनी चाहिए, सिर्फ आप मैट्रिक पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो उच्चतर अगर आपके पास कोई मतलब शैक्षणिक योग्यता है, मान लीजिए आपने जो है इंटर भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन पढ़ा है, तो उसके लिए कोई आपको मानदेय एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सिर्फ मैट्रिक के आधार पर चयन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ बोला गया मैट्रिक का समकक्ष में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची के आधार पर यहाँ पे किया जाता है। किसी को अगर एक्सपीरियंस है इस काम में तो उनको 6 माह से 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक बोनस मिलेगा, 1 वर्ष से अधिक एक्सपीरियंस है 10 अंक बोनस मिलेगा। मान लीजिए किसी के मैट्रिक में जो है 70% है तो 70% अगर मान लीजिए 5 अंक उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है एक्सपीरियंस पे तो 5 अंक और जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से 75 अंक उनका जो है मेधा सूची जब बनेगा तो 75 अंक पे उनका मेधा सूची में नाम आएगा। अब मान लीजिए किसी एक जो है पंचायत स्तर पे एक बहाली है, एक पंचायत में एक ही बहाली होगी, मतलब 10 गांव को मिला के एक मतलब यहाँ पे बहाली होती है, ठीक है ना। तो एक पोस्ट वहां पे है, तो एक पोस्ट में मान लीजिए 10 लोगों ने आवेदन किया। अब 10 का मेरिट देखा जाएगा, मार्क्स देखा जाएगा मैट्रिक में कि सबसे ज्यादा किसका मार्क्स है। अगर जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको पहले अंक पे, फिर उससे कम किसका है दूसरे अंक पे, उससे किसका कम है तीसरे अंक पे, उसके बाद से चौथे अंक पे। तो ऐसे मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होता है और उसके बाद से आपका जो सिलेक्शन होता है। उम्र सीमा 18 वर्ष होती है, अधिकतम 45 वर्ष होती है और 1 अगस्त 2025 के आधार पे आपका उम्र सीमा यहाँ पे गणना किया जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट बातें आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे फॉर्म कौन भरेगा, ये देखिए, तो आवेदक महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के परिवार से होगा। मतलब इस जगह से आप आते हैं, महादलित से आते हैं या दलित से आते हैं या अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं, इसी परिवार के आप हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और चिन्हित टोला में जिस महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग कोटि की बहुलता होगी उसी कोटि के अभ्यर्थियों का भी चयन किया जाएगा। समझ में आ रही बातों को? तो ये बहुत सारे लोग नहीं बता पा रहे, इस सब जानकारी को आप लोग समझिए और यहाँ पे जानिए और उसके अनुसार आवेदन करिए। सब कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। आप इस जो है पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब यहाँ पे देखिए बोला कि जिस टोला से टोला सेवक या शिक्षा स्वयंसेवी का चयन किया जाना है वहीं के निवासी से आवेदन पत्र अनुलग्न ख जो है प्राप्त कर चयन किया जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आप जिस जिला से बिलोंग कर रहे हैं उसी जिला के उसी टोला से आप होने चाहिए जहां बहाली है, उसी का चयन किया जाएगा, दूसरे लोगों का नहीं चयन किया जाएगा। मान लीजिए एक ब्लॉक ए है प्रखंड और एक प्रखंड बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 वैकेंसी है और यहाँ पे 0 वैकेंसी है, तो बी वाला बंदा यहाँ पे जो है ना इस ए वाले ब्लॉक में आके आवेदन नहीं दे सकता है, या ए वाला बंदा जो है मतलब 0 वाले जो पद है वहां पे बी वाले में जाके आवेदन नहीं दे सकता है। तो इसको विशेष ध्यान देना है। आप जिस टोला सेवक या शिक्षा सेवक के एरिया से आते हैं उसी एरिया के आप निवासी हैं तो आप अनुलग्न ख, अभी मैं दिखाया था अनुलग्न ख, जो कि आपको भरना है और भर के आपको जो है आवेदन फॉर्म जमा करना। ये देखिए अनुलग्न ख आपको, ये देखिए क है जिसमें आपको भर्ती की संख्या बताई गई है और ये देखिए ख है, यही आपका आवेदन फॉर्म है। इसी को सबको भरना है, हर एक जिला के लोग यही फॉर्म भरेंगे और इसी को जो है जमा करेंगे। जमा कहाँ करना है ये मैं आपको जो है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ, तो ये आप समझ गए मतलब चयन प्रोसेस, एज लिमिट कौन लोग अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सैलरी इसमें जो है 22,000 फिक्स है। पहले सैलरी यहाँ पे 8,000 हुआ करता था लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। ये पुराना नोटिफिकेशन के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 2018 का जो नियमावली है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे अभी फिलहाल 8,000 लिखा हुआ है। लेकिन आप कंफर्म हो जाइए 22,000 आपकी सैलरी यहाँ पे जो है पर मंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके एरिया में कोई टोला सेवक है या कोई जो है आपका शिक्षा सेवक है तो आप उससे पूछ लीजिएगा, उसमें उनको
पता है वो लोग बता देंगे। फॉर्म भरते समय आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना बहुत ही जरूरी है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही जरूरी है, जाति निवास भी आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। इतना आप समझ गए। अब मैं जो नोटिस दिखा रहा हूं ये एक जिला का नोटिस आया हुआ जो हाल ही में आया हुआ है। आप अपने जिला का नोटिस कैसे चेक करेंगे समझ लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने जिला का नोटिस पता करना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पे आपको आना है। मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस वेबसाइट पर जाएंगे या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, टोला सेवक आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? टोला सेवक। ये आप जैसे सर्च करेंगे ना आपको एक पोस्ट मिलेगा, बिहार टोला सेवक भर्ती, इस पे आप क्लिक करेंगे। शिक्षा सेवक भी आप इसे बोल सकते हैं, तालीमी मरकज भी आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में दिया गया है। यहाँ से आपको जो है ना एक यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भी देखने को मिलता है। आप यहाँ से ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करके इसी को भर के जमा करना है। कहाँ जमा करना है अभी मैं बताऊंगा। यहाँ से फुल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ से न्यू नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं जो हाल ही में आया हुआ था, जो एस सिद्धार्थ के द्वारा, डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा, जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा जो नोटिस आया था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट यहाँ पे आ रहा है फॉर्म भरने का। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण का ये जिला है, जहां पे वैकेंसी आपकी आ चुकी है, एप्लीकेशन डेट भी आ चुका है। अगर आप गोपालगंज से हैं तो गोपालगंज के एनआईसी पोर्टल पे जाएंगे, सीवान से हैं तो सीवान के एनआईसी पोर्टल पे जाएंगे, अगर आप पटना के हैं तो पटना के एनआईसी पोर्टल पे जाएंगे, अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर के एनआईसी पोर्टल पे जाएंगे। अभी हम मोतिहारी के एनआईसी पोर्टल पे हैं। अगर आप मोतिहारी से हैं तो आप नोटिस को निकाल सकते हैं। नोटिस कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा समझिए। देखिए जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको इस एनआईसी पोर्टल पे आना है। एनआईसी पोर्टल पे आने के बाद से मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 2-3 सेक्शन मिलेगा, ज्यादा सेक्शन पे नहीं जाना। अगर आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलता है तो मोर पे क्लिक करेंगे। नोटिस का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ये देखिए नोटिस का एक ऑप्शन मिलता है, नोटिस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे नोटिस, यहाँ एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का जो है यहाँ पे आपको बहाली को लेकर जो है अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे 15 जून तक बहाली चलेगी, 21 अप्रैल से स्टार्ट है। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ नोटिफिकेशन। तो इस जिला के लिए स्पेशल डेट घोषित किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन जो 20 अप्रैल को जारी होना है। यहाँ पे देखिए आ चुका है 21 अप्रैल को विज्ञापन एनआईसी के पोर्टल पे। दूसरा यहाँ पे आवेदन प्राप्त करने का जो यहाँ पे तिथि है वो 28 अप्रैल से 2 मई तक, 28 अप्रैल से 2 मई तक आप यहाँ पे जो है आवेदन करेंगे अगर आप मोतिहारी जिला से हैं। अगर आप सीवान से हैं तो सीवान का एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए आपको सीवान की एनआईसी पोर्टल पे जाना होगा। पटना के हैं तो पटना का अलग से नोटिफिकेशन, छपरा से हैं तो छपरा का अलग से नोटिफिकेशन आएगा। वहां के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, आएगा जरूर। हो सकता है कि ऑनलाइन भी आए, हो सकता है कि ऑफलाइन आए, आपके प्रखंड में आ जाए या आपके पंचायत स्तर पे आ जाए या जहां पे भी इसका चयन प्रक्रिया होने वाला उसके ऑफिस में आ जाए। तो आपको एक बार ऑफिस में जाके ऑफलाइन भी पता करना होगा कि आपके एरिया में बहाली आ रही है कि नहीं आ रही है। हो सकता है आपके एरिया में रिक्त पद हो ही नहीं, तो हो सकता है आपके एरिया में रिक्त पद के अनुसार बहाली नहीं होने की वजह से भी नहीं आ सकती है। जहां रिक्त पद है वहां 100% आना तय है। हो सके तो ऑनलाइन आए या हो सकता है ऑफलाइन आए। अब देखिए मैं मोतिहारी जिला का जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो नीचे में नोटिफिकेशन अनुलग्न ख है उसको भरेंगे और भर के उसके साथ आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, इसके अलावा सर्टिफिकेट, इसके वजह से जाति और निवास जो है अटैच करेंगे और अटैच करके जो है आपको ले जाके फॉर्म को जमा करना है। फॉर्म कहां जमा करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बार बार को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग गलती कर देंगे फॉर्म जमा करने में। अब देखिए यहीं पे नोटिस के नीचे में जो है एक जो है वैकेंट सीट के बारे में दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में ही दिया गया है। ये देखिए अब यहाँ पे जो है संभाग साक्षात्कार कार्यालय यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रखंड, केंद्र संख्या, पंचायत का नाम, टोला का नाम, चिन्हित विद्यालय का नाम और कोटि और अभियुक्ति। मतलब क्या कि अगर कोई बंदा प्रखंड आदापुर में भेड़ियारी पंचायत से है, वार्ड नंबर भेड़ियारी 9, 10, 11, 12 में बहाली है और यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ के जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ से, तो इसका जो आवेदन भरने का जो एड्रेस है, फॉर्म ले जाके हाथ जमा करना है, वो है यूएमएस भेड़ियारी। मतलब यहाँ एक विद्यालय को चिन्हित किया गया, यहीं पे आपको ले जाके फॉर्म को जमा करना है। और कोटि क्या है तो महिला का, यहाँ पे मतलब यहाँ महिला सीट ही रिजर्व है। आर्य राज्य में देखेंगे तो यहाँ पे केंद्र संख्या 1 है, राज्य नगर पंचायत वार्ड संख्या 5 में बहाली है और यहाँ पे हरदिया, यहाँ पे एक जगह है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, यहाँ पे आपका फॉर्म जो है कलेक्ट किया जा रहा है। हर जगह फॉर्म आप ले जाकर जमा कर सकते हैं। जहां इन्होंने जो है चिन्हित विद्यालय का नाम दिया वहीं ले जाकर आपको फॉर्म जमा करना है और इस एरिया से आप आते हैं तो ही आप इस एरिया के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आप एक बार देखिए कि आपका यहाँ पे एरिया का नाम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए मोतिहारी प्रखंड में देखेंगे, ये आपका जो है जगह का नाम है और यहाँ पे कहाँ फॉर्म लिए जाएंगे इन सब जगहों का, यहाँ पे आपका जो है एड्रेस दिया हुआ है, वहां पता करिए, जाइए और आवेदन करिए। अगर जहां महिला का सीट है वहां महिला ही आवेदन करेगी, जहां पुरुष का वहां महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जहां महिला है वहां महिला ही आवेदन करेगी, तो उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पे होगा, बाकी लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो और नीचे में भी यहाँ पे दिया हुआ अलग अलग प्रखंड, आप एक बार जो है अच्छे से चेक करेंगे और उसके बाद से
जहां भी एरिया बनाया गया, चिन्हित किया गया है विद्यालय का नाम, वहीं जाके आपको फॉर्म को भर के मतलब जमा करना है। ये नहीं कहीं आप ले जाकर जमा कर देंगे, ये गलती मत करिएगा, वरना पता भी नहीं चलेगा आपका फॉर्म कहाँ गया। तो चिन्हित विद्यालय को ही ध्यान में रखना है। तो ये आप समझ गए। मैं एक जिला का यहाँ पे मैंने बताया जानकारी, सेम जो है नियम हर एक जिला में लागू होता है। अब डिपेंड करता है कि उस जिला में वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको अपनी जिला की बहाली चेक करने के लिए अपने जिला की एनआईसी पोर्टल पे जाना होगा। एनआईसी पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके जिला में बहाली आई है कि नहीं आई हुई है। मैं एक और आपको जो है दिखाता हूँ, अररिया का जो है दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए अररिया का जो एनआईसी पोर्टल है, और अररिया का जो एनआईसी पोर्टल है उसके रिक्रूटमेंट वाले पेज पे नहीं आया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे अररिया की वेबसाइट पे, नोटिस में जाएंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे रिक्रूटमेंट वाले पेज पे इस प्रकार की कोई बहाली नहीं मिल रही है। लेकिन वही आप नोटिस में जाके ऊपर वाला जो नोटिस है उस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अररिया में आप देखेंगे शिक्षा सेवक की बहाली यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आपको जब भी एनआईसी के पोर्टल पे जाना है तो ये नोटिस का सेक्शन में जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है सबको एक बार चेक कर लेना है। रिक्रूटमेंट को भी चेक करना है, इवेंट्स को भी चेक करना है, टेंडर को भी चेक करना है, नोटिस को भी चेक करना है। यहाँ पे ऑप्शन है तो यहाँ पे जाके आपको भी वो सब ऑप्शंस को चेक कर लेना है। अगर नोटिस आया है तो समझिए आपके जिला का आवेदन शुरू है, अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-4 दिन में आ ही जाएगा। अगर हो सकता है कि आपके एरिया में ऑनलाइन ना आया हो तो आप एक बार अपने प्रखंड में जाके जो है ऑफलाइन भी पता कर लीजिए। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।